करिए। आप पकड़ो ही नहीं, बोलो सम्मान के रखा ठीक आपके दर्शकों में भाई साहब ने जो बाइक जीती है उसके बारे में क्या बताना चाहोगे? मैं कृष्ण भाई को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं इसके उज्जवल भविष्य के लिए। और मुझे बड़ी खुशी है कि अब तक इस संस्था ने 3 प्रोग्राम किए, 3 मोटरसाइकिल हर बार के मुसल्लियाँ काम किया। उसमें से 3 में से 2 मोटरसाइकिल मेरे गांव के बच्चों ने जीती। पहले संजू ने जीती थी जो कि हमारे गांव का लड़का था, और दूसरी कृष्ण भाई ने। मैं दोनों भाइयों को मुबारकबाद देता हूँ और इनको उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। चेयरमैन साहब, आप भी हमेशा समाज सेवा के कार्यों में अग्रणी रहते हो, तो जिस प्रकार जो भूपेंद्र भाई जो कार्य कर रहे हैं समाज सेवा का, इसी प्रकार और भी जो आदमी आगे आए उन्हें क्या संदेश देना चाहोगे? इनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं हैं। और मैं भूपेंद्र भाई का और इस संस्था का आभार प्रकट करता हूं अपने गांव की तरफ से कि इस संस्था ने ये पुरस्कार वितरण समारोह के लिए हमारे गांव के इस पवित्र भूमि को, दादा काठू मंदिर के परिसर को चुना। और इस बहाने कम से कम बेरी हल्के के 53 गाँव के अलावा जो विशिष्ट अतिथि हैं, मुख्य अतिथि हैं, चाहे दिल्ली से आए हैं, चाहे हरियाणा से कहीं से भी आए हैं, उनको भी ये पवित्र सतली देखने का मौका मिला। तो मैं संस्था का आभार प्रकट करता हूं और परिपूर्ण मानता हूं कि हमारे गांव की जो मेहनत है, हमारी संस्था की जो मेहनत है, जिन्होंने इतनी मेहनत लगन से हमारे बुजुर्गों ने ये जगह तैयार की, इसका एक सदुपयोग आज हमें देखने को मिला कि बाहर से भी आके लोग यहाँ प्रोग्राम करने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी जो मेहनत थी उसकी सार्थकता के परिणाम यहाँ सामने आने लगे। तो संदीप जी, जैसे मतलब आपके गांव में 2 मोटरसाइकिल नाम आ चुकी है, तो इसका खेलों के प्रति ज़्यादा रुझान है? खेलों के प्रति बहुत बढ़िया रुझान है। और हमारे गांव में बुजुर्गों से ही अच्छे पहलवान भी हुए हैं। एक अर्जुन अवार्डी पिता की और बेटी की जोड़ी हमारे गांव से है, जगरू पहलवान जी और उनकी बेटी नेहारा ठी, दोनों पिता और बेटी की। हाँ जी, अच्छा। पिता और बेटी की पहली जोड़ी हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से, जिसको दोनों को अर्जुन अवार्ड मिला, और दोनों कुश्ती में। तो बहुत बहुत बधाई है पहलवान जी एक सिपाही भर्ती हो गए और SP रैंक तक पहुंचने वाले जो हैं, बहुत मेहनत की। और उनसे बच्चों को बहुत सीखने में मिलता है। अच्छे पहलवान हमारे गांव में हुए, रामवीर पहलवान जी हुए हैं। उनसे पहले जो हमारे दादा परदादा के टाइम पर भी अच्छे पहलवान हुए हैं। तो खेलों के प्रति रुझान बहुत अच्छा है। अब की बार जो वार्षिक खेल प्रतियोगिता थी कबड्डी की, उसमें भी हमारे गांव की टीम ने 2nd पोजीशन प्राप्त की है। मैं कबड्डी खिलाड़ियों को बधाई देता हूं और अपने सभी छोटे बच्चों को, भाइयों को शुभकामनाएं देता हूं कि खेलों में मेहनत करते रहो, कि कहीं भी कोई दिक्कत आती है हम भाइयों के साथ करें। संदीप जी, जिस प्रकार खेल के साथ साथ ये भूपेंद्र भाई जो भर्तियों की तैयारी के लिए पढ़ाते भी हैं, तो उसके बारे में क्या बताओगे? ये भी बहुत एक अच्छी पहल है, क्योंकि खेल तो पहले क्या था कि जो भी भर्ती होती थी खेल के बेस पे, फिजिकल बेस पे हो जाती थी। लेकिन अब सरकार ने क्या कर दिया कि शैक्षणिक योग्यता भी वो जांचने लगे हैं। हर एक भर्ती में रिटन टेस्ट जरूरी होता है, तो उसके लिए कोचिंग जरूरी है। ये भी इनका डबल मेहनत का परिणाम है कि अभी शास्त्री जी बता रहे थे कि 5-6 बच्चे HCS भर्ती करवाए। वो ऐसे नहीं कि सिफारिश बेस पे करवा दिए, उनको कोचिंग दी, अच्छा शिक्षण का उनका टाइम निकाला और उनको अच्छी शिक्षा दी और अच्छी कोचिंग के बाद शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत किया गया। जी, शारीरिक, मानसिक और शैक्षिक रूप से। हमारे साथ जुड़ चुके हैं संदीप चेयरमैन जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। संदीप जी, दादा काठनवाला कौन थे? ये दादा काठू की प्रतिमा है, हमारे पूर्वजों के टाइम से हम देखते आ रहे हैं कि यहाँ पे गांव की जो सामूहिक धर्म सतली, पूजा सतली है। जैसे हमने अपने पूर्वजों से सुना, यहाँ खुदाई के टाइम पे मूर्ति निकली थी और उसके बाद ही गांव में इसके प्रति विश्वास और श्रद्धा होगी, तब से पूजने की बात है। ये जो काठनवाला जो मंदिर है, इसके बारे में थोड़ा हमें दर्शकों को बताइए। रुद्रनाथ जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यहाँ पूरे दादा सेवा समिति की तरफ से। ये ग्राम देवता का मंदिर है, जैसे सभी गांव में होते हैं दादा के नाम से, तो ये दादा काठन के नाम से ये हमारे ग्राम देवता हैं, इनका ये मंदिर है। और ये पहले बहुत छोटी सी एक मढ़ी होती थी, तो धीरे धीरे गाँव। सर, जैसे एक बार बीच में रोकूँ, दादा काठन की आपने जैसे बात कही, एक बार दादा काठन के बारे में थोड़ा परिचय विस्तार से बताओगे हमारे दर्शकों को? ये हमारे पूर्वज हैं जी, बहुत पुराने दादाओं के दादा जो भी हैं, जिनके नाम से हमारा ये गांव बसा हुआ है। हमारे जो पहले से ही पूर्वज इनको पूजते आए हैं महापुरुष के रूप में, तो ये दादा काठन हमारा ग्राम देवता है, तो उसकी ये पूजा स्थली है। हमारे यहाँ एक तो हमारा पुराना आर्य समाजी गाँव, सबसे पहले हमने जो गाँव में मंदिर की उद्धार करना शुरू किया, तो सबसे पहले हमने यज्ञशाला बनाई, शुद्ध वैदिक रीति से। यहाँ वनयज होता है, वैदिक विद्वानों को बुलाते हैं, लाइब्रेरी है, उसमें वैदिक साहित्य है। स्वामी ओमानंद जी जंतर गुरुकुल के संस्थापक थे, उन्होंने आकर ये समाज के तरीके से सबसे पहले ये इसका उद्घाटन किया हमारी यज्ञशाला का। और उस दिन से आज तक यहाँ हर पूर्णवासी को हवन होता है शुद्ध वैदिक रीति से, और वैदिक विद्वानों को बुलाते हैं।
मतलब प्रत्येक माह की पूर्णिमा को। हर पूर्णमासी को। ये मंदिर कितना पुराना है? ये मंदिर तो अभी इसका नवनिर्माण किया गया है। पहले जैसे डॉक्टर साहब ने बताया 2,500 छोटी साल मड़ी पुरानी। होती थी। ये जो प्रतिमा है इसका अवलोकन कराया गया था पुरातत्व विभाग से, तो उसमें 2,500 साल पुरानी ये प्रतिमा है। यहाँ खुदाई गई थी। खुदाई के टाइम पे यहाँ रिवाज था, हमारे पूर्वज जैसे बताते थे कि मिट्टी निकालने का, तो उसी में ये निकली थी, तब से इसको यहीं स्थापित कर दिया और यहीं पूजा होता है। ऐतिहासिक प्रतिमा है ये काठन वाले। हाँ, ये दादा काटने की प्रतिमा है, ऐतिहासिक है और पुरातत्व विभाग से रजिस्टर्ड मूर्ति है ये। इसको पुरातत्व विभाग ने 2,500 साल पुरानी आख्या है। तो बताते हैं हमारे जो पूर्वज के भी बहुत पहले जब गांव खेड़ा ये बसा था उसी टाइम से इस मूर्ति की पूजा यहाँ है। बीच में जब धर्म परिवर्तन का युग था तो इस मूर्ति को लोगों ने कहीं छिपा दिया था, हटा दिया था, लेकिन ये दोबारा से फिर यहाँ मिट्टी खोदने के टाइम पे दोबारा से मिली थी ये मूर्ति और इसको पूरा पूजा विधान के साथ फिर यहाँ स्थापित किया। लेकिन हमारा पुराना आर्य समाजी गाँव है तो उस धर्म परिवर्तन के खिलाफ काफ़ी यहाँ अभियान चले। हमारे गांव से सबसे ज़्यादा व्यक्ति हैदराबाद आंदोलन में भाग लिया था और INA में भी हमारे गांव के 13-14 व्यक्ति थे जो महापुरुष थे। सब ने स्वामी दयानंद की प्रेरणा से और सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर देश का आज़ादी में सहयोग किया। भाई साहब ने बताया कि ये जो गाँव है ये एक सिपाहियों का गाँव जी रहा बिल्कुल, है, क्रांतिकारियों का गाँव रहा है। क्रांतिकारियों का और गाँव रहा है। हैदराबाद आंदोलन हो, हिंदी आंदोलन हो, चाहे आज़ाद हिंद फौज की लड़ाई हो अंग्रेजों के खिलाफ, हमारे गांव के हमारे बुजुर्गों ने बिल्कुल हर एक में बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। 13-14 हमारे बुजुर्ग जो थे वो इसमें INA में सुभाष चंद्र जी की फौज में थे। जैसे शेर सिंह जी थे, जयचंद्र जी थे और सभी का तो मैं नाम नहीं जान पाऊँगा, चौधरी मातूराम जी थे, कई थे। तो उन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया और शुरू से क्रांतिकारी गांव हमारा आर्य समाज का भी पहला गांव रहा है और वही वैदिक रीति हम आज भी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और ये दादा काठन सेवा समिति लगातार वैदिक धर्म प्रचार के लिए वैदिक रीति से बहुत से व्यक्तियों ने माँ भारती की रक्षा करते हुए अपने प्राण की आहुति जी उनकी याद में हमारे गांव के भी काफ़ी जो प्रथम विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में, उसके बाद भारत चीन की लड़ाई में 62 में शहीद हुए हैं, उनके लिए समिति की तरफ से इसी मंदिर प्रांगण में एक शहीद स्मारक का निर्माण किया गया। जैसे आप गेट से एंट्री करोगे तो राइट साइड का आपको शहीद स्मारक है, उसमें हमारे गांव के जो भी शहीद हैं सभी शहीदों का नाम, उनका कौन सी लड़ाई में शहीद हुए उनका विवरण दर्ज है और उनको सच्ची श्रद्धांजलि हमारे गांव की तरफ से है।